onto Gujarat State Highway 74. तो नमस्ते भारत। जैसा कि हम अभी आगे बढ़ रहे हैं नड़ सरोवर बर्ड सेंचुरी की ओर, जैसा कि हमने बताया है वीडियो में कि किस प्रकार से वहाँ पर विदेशों से बहुत भारी मात्रा में पक्षी आते हैं हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके, और कुछ समय यहाँ पर आनंद उठाकर वापस चले जाते हैं। तो लगभग 37 किलोमीटर है, विरमगाम से हम आगे निकले ही हैं। 5-10 किलोमीटर हमने कवर किया था। उतने में ही हमें एक मंदिर जैसा दिखाई दिया। सभी मंदिरों की अपनी अपनी विशेषताएं रहती है। ये चुड़ैल माँ का मंदिर है। तो ये इसलिए है क्योंकि आप देखेंगे, आपको देखने से समझ में आ जाता है कि लोगों ने फ़ोटो एल्बम, बाल जो डुप्लीकेट रहते हैं वो माता जी को समर्पित किया है। मतलब मन्नतें पूरी होती है, जो बुरी बलाएं हैं उसको माता हर लेती है। तो जिस प्रकार से घर की जो समस्याएं होती है, जो बुरी बलाएं हैं, माता जी से पुकार की जाती है, और जब माता जी लगभग सबकी पुकार सुन लेती है, तो लोगों द्वारा यह बताने के लिए कि माता जी हमारी जो मन्नतें थी, हमारी जो दुआएं थी, आपने उसको स्वीकार किया और हमारी समस्याओं को आपने हर लिया। तो इस प्रकार से भक्तगण अपनी फ़ोटो एल्बम, बाल जो डुप्लीकेट होते हैं वो माता जी को चढ़ाते हैं। तो आगे की वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन हमने जहाँ से स्टार्ट किया वीडियो वहाँ से स्टार्ट करते हैं, और शुरू से लेकर आज तक लास्ट तक आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक के। तो ऐसे रास्ते में आपको इस प्रकार से कुछ डेंजर सिचुएशन भी नज़र आएगी। ट्रक्स भरे हुए हैं, लबालब गाड़ियाँ भरी रहती है यात्रियों से लबालब। तो नमस्ते भारत, मैं मेहुल भारत यात्री फिर से आपके सामने एक नया अनुभव लेकर आया हूँ। निकल पड़े हैं हम और एक नए रास्ते की ओर, और अभी हम विरमगाम में हैं, और वहाँ से हम नड़ बर्ड सेंचुरी आप देखेंगे तो बहुत फेमस स्थान है, या नड़ सरोवर कहते हैं हिंदी में। तो वहाँ पे कहते हैं कि जो विदेशों से पक्षी आते हैं मौसम के अनुसार, तो भारी संख्या में वहाँ पे पक्षी आते हैं। अभी है कि नहीं है ये मालूम नहीं, लेकिन हम जा रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध स्थान है। तो साइकिल चलाते हुए एक हाथ से वीडियो निकालना थोड़ा रिस्की हो सकता है, और हमें तो अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है, तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो रुक गए और उस हिसाब से फिर अभी बात करेंगे। तो अभी हम विरमगाम में हैं। हालांकि विरमगाम सांस्कृतिक तौर पर और ऐतिहासिक तौर पर बहुत अच्छी जगह है, लेकिन यहाँ के लोग का कल्चर ही बहुत अच्छा है, बट वो अवेयर नहीं है। मतलब उनको उनकी जो मूलभूत आवश्यकता है और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या प्रकार अपनाए जा सकते हैं, मतलब जैसा कहते हैं ना कि अच्छे नागरिक जागरूक होते हैं, आसपास की साफ़ सफाई और सब चीज़ों पर ध्यान देना, वो इतना अवेयरनेस नहीं है। अब ये गलती लोकल गवर्नमेंट की है या यहाँ के लोगों की है, बोल नहीं सकते। हालांकि जगह बहुत अच्छी थी। वहाँ पे 450 साल प्राचीन राम मंदिर है, जहाँ से शोभा यात्रा निकलती, रथ यात्रा निकलती, जैसे जगन्नाथपुरी और अहमदाबाद में निकलती, वैसे ही यहाँ पे। तो विश्व का ऐसा तीसरा स्थान है जहाँ पर से रथ यात्रा निकलती है। उसके साथ साथ 1100 साल पुराना मुनसर तालाब है, जहाँ पे 365 मंदिर है। और उसके बाद क्या हुआ कि अब हम निकलना था, क्योंकि निकलना भी इतना आसान नहीं रहता। आपको शुरू में सब चीज़ें चेक करनी पड़ती है, कौन सी चीज़ ज़्यादा है, कौन सी कम है। ऐसे तो नॉर्मली सभी इंसान हेल्प करना चाहते हैं, रास्ते में मिलते हैं सब जगह पे। अब तरीका क्या हो सकता है, पहले तो वो पूछते हैं। जब पूछते हैं तो लगभग मना ही कर दिया जाता है कि भाई आवश्यकता नहीं है, तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है तो क्यों लेना, खाने पीने से लेकर सब चीज़ों की। और दूसरा ये होता है कि भाई वो कुछ खरीद के दे देते, तो कुछ खरीद के देने में भी ये हो जाता है कि भाई उपयोग करेगा नहीं करेगा। तो कुछ लोग करना चाहते तो नहीं कर पाते। बस मेरा मानना यही है कि भाई लोगों का आशीर्वाद मिल जाए, मेरी बात लोगों तक पहुंच जाए, वही बहुत बड़ी बात है। तो हम अभी विरमगाम में हैं। बहुत सारे तालाब हैं यहाँ पर इतनी साफ़ सफाई नहीं है। थोड़ा सा देख सकते हैं, कल्चर तो बहुत अच्छा है। जैसे गांव रहता है एक प्रकार से, जैसे गांव की संस्कृति रहती है वैसे ही है। गांव अलग अलग रहते हैं, बस खान पान रहन सहन सब अलग अलग होता है। गांव एक प्रकार से ही होते हैं। तो ये विरमगाम है। अभी हम यहाँ से लगभग 37 किलोमीटर है नड़ सरोवर, जिसको नड़ बर्ड सेंचुरी कहते हैं। बर्ड सेंचुरी इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तालाब या नदी नुमा भाग है
वहाँ पे कहते हैं कि विदेशों से बहुत सारे पक्षी आते हैं, एक समय निश्चित समय के बाद रहते हैं और उसके बाद फिर से चले जाते हैं। तो वो देखना एक प्रकार से, चूँकि भारत की संस्कृति शुरू से ही न केवल इंसानों को बल्कि जानवरों को भी, पक्षियों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। तो हज़ारों किलोमीटर की वो यात्रा करते हुए आते हैं और फिर कुछ समय बाद भारत की धरती पर रहकर आनंद उठाकर फिर से चले जाते हैं। इसी प्रकार से हम भी इस धरती का आनंद उठाने के लिए निकले हैं और भारत की यात्रा पर निकले हैं। आज हमारी भारत यात्रा का 285वां 285 बोलते भी नहीं जमता कई बार, तो ऐसे रहते हैं, वो रूटीन में रहता है तो आ जाता है। 285 दिन हो चुके हैं और लगभग 14,500 किलोमीटर की हमारी यात्रा हो चुकी है। ये हमारी साइकिल है। मैं मेहुल भारत यात्री पूरे भारत की साइकिल से यात्रा कर रहा हूँ। ये दूसरी साइकिल है। इस साइकिल से मतलब साइकिल से ही कर रहा हूँ, कहने का मतलब ये है। तो अब हम जा रहे हैं, उसके बाद फिर आगे का रूट आपको बताएंगे। और बहुत ही अच्छा लगा। राम मंदिर में हम रुके थे, एक दिन रुके, फिर वापस हमको अहमदाबाद जाना पड़ा। आपने देखा होगा हेलमेट हमारे पास नया आ गया। इसी प्रकार से हमने पंप भी ले लिया और एक दो लोगों से मिलना भी हो गया। तो इस प्रकार से वापस से हमें आना पड़ा। और आते हैं हमें बहुत अच्छी चीज़ें भी ये हुई हमारे साथ कि हमने इंडस कॉलेज में विज़िट दिया। इंडस कॉलेज, इंडस का मतलब सिंधु होता है और कह सकते हैं कि जिनका वो कॉलेज है, जिन्होंने वो डॉक्टर देखा कॉलेज का, उनके परिवार से संबंधित भी वो नाम है और सिंधु सभ्यता भी हमारी एक पहचान है, तो उससे भी आप जोड़ सकते हैं। तो कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का संगम, पुराना और नया, वो वहाँ कॉलेज में देखने को मिलता था। बहुत ही सुंदर हवाई जहाज़, प्लेन, MiG-21, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। बहुत ही आत्मीयता से वहाँ पे सर हो चाहे बच्चे हो मुझसे मिले। और आगे अगर आपको दिखाएं या बताएं तो गिर गौशाला जो थी, बंसी गिर गौशाला, उसका एक अलग ही अस्तित्व है। कह सकते हैं गोपाल भाई ने बहुत ही कह सकते हैं राष्ट्र निर्माण में बहुत ही अच्छा प्रयत्न किया है और जो साकार रूप लिया हुआ है। 700 गिर गायों को वहाँ पे रखा गया है और उनका प्रयास यही था कि जितना स्वच्छंद वातावरण मिले। इस कारण से उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए और बहुत सारे प्रयोग सफल भी रहे। उसका परिणाम है कि जो गाय है वो इतना ज़्यादा उत्पादन देती है और स्वस्थ और तंदुरुस्त रहती है, शांत रहती है और प्रसन्न रहती है। तो 700 गायों को खुला रखा जाता है, उनको उनके हिसाब से भोजन दिया जाता है, हमेशा भोजन रहता है, उनको जितनी इच्छा होती है उतना भोजन करती है। और 2 थान का केवल दूध निकाला जाता है और 2 थान बछड़े के लिए रखा जाता है। और उसके बाद फिर एक टाइमिंग भी है दूध निकालने का, सुबह 3:30 बजे और उसी प्रकार से दोपहर को 3:30 बजे। और बहुत अच्छा वातावरण है, गर्मी ना हो इस कारण से ऊपर वाटर फ्लो बनाया गया है, पानी की बौछारें होती है। वैसे ही शरीर को खुजली करने के लिए या साफ़ करने के लिए, जैसे गायों वगैरह को ज़्यादातर हम देखते हैं ना सहलाते तो उनको अच्छा लगता है, तो वहाँ जगह जगह पे व्यवस्था की गई है और बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। बहुत ही आनंद आया वहाँ पे भी उनसे मिलकर। गोपाल भाई राष्ट्र निर्माण में जैविक खेती किस प्रकार से हो सकता है या गौ आधारित खेती किस प्रकार से हो सकती है पूरे देश भर में, उसके लिए प्रयत्नशील है। तो उनका प्रयास भी बहुत ही सराहनीय है। उनको हम मन से वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि इस प्रकार से वो हमारी संस्कृति को जागरूक रखे हुए हैं। तो आप लोगों को भी यही प्रयास करना चाहिए कि किस प्रकार से हमारी प्राचीन व्यवस्था चलती रहे और उसमें धीरे धीरे सुधार होते रहे किसी न किसी रूप में। तो संगम बहुत ही अच्छा रहेगा, आधुनिक और प्राचीन। तो उसी प्रकार से अब अभी में जा रहे हैं और आगे की चर्चा हम वहाँ पे करेंगे। आप लोग भी अपनी बातें रख सकते हैं। चूँकि मैं मेहुल भारत यात्री पूरे भारत की साइकिल से यात्रा कर रहा हूँ, तो लोग को उम्मीद रहती है कि समय समय पर मैं अपडेट देते रहूँ, तो इस कारण से प्रयास यही करता हूँ। और चूँकि साइकिल चलाते चलाते भी बहुत रिस्की हो जाता है और या तो फिर ऐसा हो जाता है कि आपके साथ कोई ना कोई होना चाहिए आगे या पीछे ताकि वीडियो निकाल सके, तो ये संभव नहीं क्योंकि हम अकेले निकले हुए हैं। और समय समय पर आपको अपने सामानों का अध्ययन करना पड़ता है, कुछ ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि हमेशा आप प्लस होते जाते हैं, कुछ ना कुछ आप के साथ जुड़ता जाता है, कुछ ना कुछ सामान, बाकी सब चीज़ें। तो देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ें आवश्यक है या नहीं है, कौन सी ज़रूरी है कि नहीं। बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जो उस समय ज़रूरत नहीं रहती लेकिन बाद में ज़रूरत हो सकती है, इस कारण से हमें उसको अपने साथ में रखना पड़ता है। तो पीछे आप देख रहे हैं टेम्पो जिसकी खड़खड़ की आवाज़ आ रही है, तो ये इस प्रकार से आपको क्षेत्रों में दिखाई देगा, बुलेट और पीछे टेम्पो नुमा आकृति में। तो ये भी एक पहचान है। हालांकि बड़ी सिटी में गुजरात की नहीं दिखा देगा क्योंकि वो कह सकते न्यू कल्चर के हिसाब से लोगों को बुरा लगता हो या गवर्नमेंट का कुछ बंदिश हो, वो नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के टेम्पो आपको डग डग दिखाई दे जाएंगे। तो इसी प्रकार से आपके साथ हम अपने अनुभव शेयर करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो अभी हम जिस हाईवे से जा रहे हैं स्टेट हाईवे 136 है
और नड़ सरोवर बर्ड सेंचुरी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में आपको ऐसे ही लोडेड गाड़ियां मिल जाएगी। हम नड़ सरोवर बर्ड सेंचुरी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सेंचुरी इसलिए कह सकते कि भाई गिनती नहीं हो सकती है संख्याओं की। तो ये एक मंदिर नज़र आया हमें, आप फ़ोटो देख सकते हैं, परिवार वालों की, बच्चों की फ़ोटो है। तो बहुत सारी मान्यताएं हमारे भारत में प्रचलित होती है और ऐसा ही एक मंदिर है, माता का कह सकते हैं, देवी का है। तो यहाँ पर मान्यता रखी जाती है। जब मान्यता पूरी हो जाती तो अपने अपने हिसाब से लोग परिवार वालों की फ़ोटो जिनके आधार पर वो मान्यता रखे रहते हैं उनकी वो लोग रख जाते हैं। तो ये चुड़ैल माँ का मंदिर है कह सकते हैं, और जिला का नाम दिया गया है और व्यक्ति का नाम दिया गया है। तो आप देख सकते हैं लोगों की श्रद्धा, और जब श्रद्धा पूर्ति होती है तो लोग अपने अनुसार, देखिए ये पूरे परिवार वालों की फ़ोटो है, एल्बम है, फ्रेम बना के रखा गया है। लोग अपने अपने अनुसार लगभग चुड़ैल माँ है। वो जब घर पे कोई बलाएँ आती है तो माता जी पर विश्वास करते हुए उनसे मन्नतें मांगी जाती है, उनसे आशीर्वाद मांगा जाता है कि माता जी हमारे जो समस्याएं घर की उसको हर लीजिए। और जब माता जी उनकी पुकार को सुनकर उनकी समस्याओं को हर लेती है तो भक्तों द्वारा इस प्रकार से अपने घर की फ़ोटो बताने के लिए कि माता जी हमारी मनोकामना पूरी हो गई और हमारी जो समस्या थी उसका निदान आपने निकाल लिया। तो जय चुड़ैल माँ, जय माता दी। और इन एल्बम के साथ में आपको बाल भी दिखाई दे जाएगा। बाल इसलिए क्योंकि कहते ना पूरी बला होती है, इस कारण से बाल भी समर्पित किया गया है। ध्वज है और साथ ही साथ में और एक ख़ास बात ये देखने को मिलती है कि जितनी भी गाड़ियाँ, जितने भी लोग यहाँ से गुजरते हैं तो माता को अभिवादन करते हुए, प्रणाम करते हुए, घंटी बजाते हुए, बेल बजाते हुए, हॉर्न बजाते हुए यहाँ से निकलते हैं।